आज प्रूफ करने जा रहे हैं पुलिंग a lawn roller is easier than to push it. Pulling a lawn roller is easier than to push it. ठीक है, यानी धक्का देके उसको चलाने में पुश करना थोड़ा मुश्किल है और पुल करना आसान है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कंपैरिजन होना है। कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों के बीच में होता है, यानी दोनों ही सिचुएशन में हम रोलर सेम रखेंगे, दोनों ही सिचुएशन में फोर्स सेम लगाएंगे, दोनों ही सिचुएशन में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी यानी एंगल वैंगल भी सब सेम लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो केस नंबर 1, पुशिंग। पहले पुशिंग कर लेते हैं। चलिए तो समझते हैं। मान लो कि ये आपका वो लॉन रोलर का साइड व्यू है, ये उसका एक्सल है, ये इसका हैंडल है और जमीन पर इसको खिसकाना है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। अगर पुश कर रहे हैं ऐसे तो इसका मतलब ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये हो गया एंगल थीटा। तो क्योंकि थीटा एंगल पे लगाया है, जैसे कंपोनेंट हो जाएंगे एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ कंपोनेंट जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, ये बेकार हो गया कंपोनेंट होने के बाद। ठीक, एक फोर्स और काम करेगा नीचे जो कि है इसका वेट यानी कि m/g, और एक फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा जो कि है नॉर्मल रिएक्शन। तुम इधर पुश कर रहे हो तो सेंस ऑफ जो मोशन है वो इस तरफ होगा, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो इधर काम करेगा। फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा क्योंकि पुश करके चलाना है, यानी मिनिमम फोर्स जो हमें चाहिए किसी बॉडी को चलाने के लिए, दैट इज एफ। अब आप कहोगे सर आपने सेंटर पे बना दिया। मैंने आपसे वेक्टर में पढ़ाया था, क्योंकि ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, लेकिन एफबीडी अच्छे से बनाने के लिए मैं यहाँ पे फ्रिक्शन शो कर सकता हूँ। किसी भी वेक्टर को अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे शिफ्ट किया जा सकता है, बस उसकी डायरेक्शन ना बदली जाए। ठीक है, और उसका ओरिएंटेशन न बदला जाए। आई बात सुन। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यानी लिमिटिंग कंडीशन में है ये बॉडी, लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन मतलब बस चलने ही वाली है। जब चलने ही वाली है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। मतलब ये जगह है हियर, ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है N, जो नीचे की तरफ है वो mg प्लस F साइन थीटा। ये पहला इक्वेशन हो गया। और अब
आगे पीछे वाला बैलेंस कर देते हैं। एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस मैक्स एंड एफ एस मैक्स बराबर एफ कॉस थीटा। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन और ये एफ कॉस थीटा, यानी कि n की जगह फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखी जा सकती है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन म्यू एस और n के प्लेस पे हो गया mg प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू f कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो म्यू एस mg प्लस म्यू एस f साइन इज इक्वल टू एफ कॉस। इसको उधर भेज देते हैं तो एफ कॉमन हो जाएगा, मैं वो उधर वाला स्टेप पहले लिख रहा हूं। तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बराबर म्यू एस एम जी। तो एफ बराबर म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। n इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज ओके, एफ एस मैक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा ओके, म्यू एस इंटू एन एफ कॉस थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा म्यू एस एम जी और म्यू एस एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, एफ कॉमन हो जाए कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे, एक काम कर लेते हैं, इस वाले फोर्स को हम पुशिंग फोर्स को F1 कह देंगे। ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ F है वहाँ 1 कर दीजिए। F1 मतलब पुशिंग वाला फोर्स। F1 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 F1। तो पुशिंग वाला फोर्स आ गया ये हो गया पुशिंग वाला फोर्स। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे पुलिंग वाला फोर्स, जिनको फोटो खींचनी हो खींच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अभी हम पुलिंग वाला केस करेंगे। पुश कर दिया तो आप देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस आया। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, यानी डिनोमिनेटर यहाँ छोटा है, यानी ये फोर्स बड़ा है। यानी कि यहीं से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि पुशिंग वाला फोर्स बड़ा है, यानी पुश करने में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। स्टिल हम पुलिंग वाला केस करके आपको समझाए दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन आएगा, बस यहाँ नीचे प्लस आ जाएगा। कैसे आइए देखते हैं। केस 2 में ये है, अब पुलिंग का केस कर लेते हैं। पुलिंग का केस कर लेते हैं। इस केस में क्या है, ये जो एरो है ये पुलिंग का केस। जब पुल करेंगे तो ये जो फोर्स है इधर ना लगा के देखिए, मैं एडजस्ट करके इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये एहसास हो कि हम 2 बार जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सेम। ये जो फोर्स है वो इस बार पुल करने वाला फोर्स ये लगा है। एंगल अब भी उतना ही और उतनी ही डायरेक्शन में लगाना है। देखिए, पहले इधर था, अब इधर। ठीक है, mg इसका वेट नीचे की तरफ एज यूजुअल काम करता रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। इस बार सेंस ऑफ मोशन इस तरफ होगा क्योंकि आप इधर को पुल कर रहे हैं।
तो आपका जो एफ एस मैक्स है वो इस तरफ ना होके, इस तरफ ना होके आपका एफ एस मैक्स इस तरफ होगा। समझ रहे हैं भाई? ऑब्वियसली अभी पूरा डायग्राम बताते हैं। आप ऐसे पुल कर रहे हैं तो फोर्स F2 लगा रहे हैं थीटा एंगल पे, ठीक है? इसके दो कंपोनेंट होंगे। चलिए, ये हो जाएगा F2 साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा F2 कॉस थीटा, और ये हो गया बेकार, ठीक है? और जो आपका n है वो किससे बैलेंस हो जाएगा? इस mg से बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत ध्यान से देखिए, पूरा डायग्राम दोबारा समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन लगभग होगी। ये पुलिंग है इस तरफ, ऐसे हम पुल कर रहे हैं, फोर्स F2 लगा रहे हैं, एंगल सेम लगाया है, सेम डायरेक्शन में लगाया है। F2 के दो कंपोनेंट F2 cos थीटा और F2 sin थीटा, ठीक है? F2 बेकार हो गया। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर तरफ काम करेगा, mg नीचे काम करेगा, क्योंकि सेंस ऑफ मोशन इस बार इस तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ पुल कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि F2 cos थीटा 1 2 3 1 2 3 F2 cos थीटा Fs मैक्स के बराबर होगा इस बार, और इस बार F2 sin थीटा और n मिलकर mg को बैलेंस करें। आइए अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले n जो बन रहा है वो सिर्फ mg n प्लस, देखिए n प्लस F2 साइन थीटा बराबर mg। यहां से n इक्वल टू आ गया mg माइनस F2 साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है? फिर इधर देखिए, F2 cos थीटा Fs मैक्स के बराबर हो जाएगा। F2 cos थीटा Fs मैक्स के बराबर, F2 cos थीटा इज इक्वल टू म्यूएस इनटू, अभी चेक नहीं हुई, अभी आ गए क्या पेरेंट्स? डोनेशन क्या है आपके पास? डोनेशन कितनी है? सर आपको उधर ही बैठना है, ऊपर जा रहे हैं ना, आपको उधर ही बैठना है। अगर कोई पेरेंट आएगा ना तो कॉपी आप दे दीजिए, आप लेकिन हम बता रहे हैं गणेशन की, ठीक है? गणेशन की कॉपी लेके जाइए। आज तारीख कितनी है? 19। ले गई क्या? यस डियर, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे पुलिंग का केस चल रहा है, F2 हमने फोर्स लगाया, ये थीटा एंगल पे लगाया, तो F2 cos थीटा इधर, F2 sin थीटा इधर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे। इधर फोर्स लगाएंगे तो सेंस ऑफ मोशन इधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा। तो n और F2 sin थीटा कुल मिला के mg को बैलेंस करेंगे तो n की वैल्यू आ गई Fs max F2 cos थीटा के बराबर आ गया। Fs max F2 cos थीटा के बराबर, Fs max का फॉर्मूला μs * n = F2 cos थीटा। n की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन के बाद उठा के यहाँ पे रख देते हैं सेकंड इक्वेशन से, तो ये हमारा mg माइनस F2 sin थीटा हो जाएगा, और ये हमारा F2 cos थीटा है। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, और ये F2 है ये, ठीक है? फिर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और F2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है? म्यू mg ऐसे रहेगा। यहाँ से F2 देखिए क्या हुआ, F2 ये है और ये नीचे क्या आ गया? प्लस आ गया। तो इस बार देखिए डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि F2 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि F2 वाले केस में डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी F2 छोटा है। F2 छोटा है मतलब पुलिंग के केस में फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, ठीक है? तो रब कर दें, फोटो खींचना हो खींच लीजिए। तो यहाँ पे
कह सकते हैं कि क्योंकि F2 छोटा है F1 से, इसलिए फोर्स पुलिंग वाले केस में कम लगाना पड़ रहा है पुशिंग वाले केस के कंपैरिजन में। हेंस पुलिंग इज easier than to push it. Pulling is easier than to push it. ठीक है?